चालू है। हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला हमारा क्वेश्चन है द प्लांट पार्ट विच यूज फॉर द रीजनरेशन ऑफ इज कॉल्ड। यानी कि इसमें यह पूछा जा रहा है कि प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका जो है हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें इसका सही आंसर होगा, जो प्लांट हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं क्या, एक्स प्लांट। ठीक है, क्लोन क्या होता है, द ग्रुप ऑफ प्लांट विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल प्लांट थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अगर किसी एक प्लांट से एक पूरे प्लांट को डेवलप किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। ठीक है, कैलस क्या होता है, द मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड रीजनरेटेड सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। जैसे कि जब कोई भी टिश्यू कल्चर आप करते हैं तो सबसे पहले उसमें स्टेप होता है क्या, आइसोलेशन ऑफ टिश्यू। सबसे पहले टिश्यू का आइसोलेशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक, उसके बाद जो है एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, फिर उसके बाद से ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो उसमें कैलस का फॉर्मेशन जो होता है वो सेकेंड स्टेप होता है। ठीक है, इसका हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द टर्म सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन वाज कॉइन्ड बाय। इसमें ये पूछ रहा है कि जो सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन है वो टर्म किसने दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा टी। ठीक है, डी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, बुन एटाल को आप जान लीजिए, बुन एटाल जो है साइब्रिड टर्म दिए थे। ठीक है, बुन एटाल जो है साइब्रिड टर्म दिए थे, और इसको क्राफ्ट जो है, इसको क्राफ्ट जो है सोमैटिक टर्म जो था या सोमा क्रोनल वेरिएशन जो था उसको टर्म दिए थे। ठीक है, तो वो कौन दिए थे, इसको क्राफ्ट, और साइब्रिड टर्म जो है बुन एटाल दिए थे। एटाल मीन्स उनके कोवर्कर की बात हो रही है यहाँ पे, बुन मेन है, और जो है इसका राइट आंसर क्या है, डी है। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्ड सेल इज कॉल्ड। यानी कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऐसा सेल जिसमें जो है सेल वाल नहीं पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका सही राइट आंसर आपका होगा प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा प्रोटोप्लास्ट। ठीक, यानी कि ऐसा सेल जिसमें सेल वाल नहीं पाया जाता उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड एक अनऑर्गेनाइज्ड सेल होता है जिसमें जो है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, उससे बनते हैं। और प्रोप्लास्टिड क्या होते हैं, ये भी उसी का एक टर्म है। और कुछ इसमें डिस्कशन नहीं करना है, प्रोटोप्लास्ट के बारे में हमें बताना था। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाइब्रिड सेल इन्वॉल्विंग प्रोटोप्लास्ट ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज। यानी कि कोई जब हाइब्रिड आप बनाते हैं तो उसमें यह पूछा जा रहा है कि अगर दो डिफरेंट स्पीसीज का अगर प्रोटोप्लास्ट उसमें यूज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका आपका राइट आंसर जो होगा वो होमोकैरियोन होगा। क्या होगा, होमोकैरियोन होगा। ठीक है, हेट्रोकैरियोन हम उन्हें बोलते हैं कि अगर डिफरेंट स्पीसीज का प्रोटोप्लास्ट अगर यूज होता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम क्या बोलते हैं, हेट्रोकैरियोन बोलते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस आपको पता होगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू डेवलप इनटू द होल प्लांट इज इन ए कल्चर मीडियम इज आल्सो नोन एज। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि प्लांट की वो पोटेंशियल जो एक नए प्लांट में जो प्रोड्यूस हो जाता है कल्चर मीडियम में, उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर आपका होगा टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी उसे बोलते हैं, जैसे प्लांट का कोई एक पार्ट है या फिर एक मान के चलिए एक प्लांट है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी की एक पूरे होल प्लांट में डेवलप होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टोटी पोटेंसी कहलाती है। वाइबिलिटी आप जानते हैं, वाइबिलिटी लगभग सीड से आप पढ़ते हैं, सीड में कितनी कैपेसिटी है जर्मिनेट होने की, सीड वाइबिलिटी बोलते हैं। सीड वाइबिलिटी के लिए आपको पता होगा, सीड वाइबिलिटी के लिए आप टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। ठीक है, सीड टेक की क्वेश्चन है, टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। टेट्राजोलियम क्या है, एक बायोलॉजिकल
बायोकेमिकल, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि उसमें एंजाइम, एक एंजाइम द्वारा होगा, और केमिकल उसमें केमिकल भी होगा, ठीक है। एक चीज़ आपसे और पूछता है कि जो सीड वाइबिलिटी करते हैं उसमें सीड का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। अगर सीड वाइबल है तो उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। और उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमाजोन। क्रोमाजोन पिगमेंट की वजह से जो है उसमें क्या होता है, वाइबिलिटी जो है रेड कलर होता है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द टर्म प्रोटोप्लास्ट वाज क्वाइंड बाय, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है इसमें कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है प्रोटोप्लास्ट टर्म दिए हैं, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर है ए, यानी कि हेस्टिन। हेस्टिन ने क्या दिया था, प्रोटोप्लास्ट। सबसे पहले इन्होंने टर्म दिया था, बुन हमने आपको बता ही दिया था कि क्या दिए हैं, साइब्रिड टर्म, इसके पहले हमने बता दिया था। और उसके बाद से महेश गुहा और माहेश्वरी ने जो है, इसमें माहेश्वरी बस लिखा है, आप यहाँ लिख लीजिए, गुहा एंड माहेश्वरी, इन्होंने जो है एंथर कल्चर क्या दिया था, एंथर कल्चर दिया था, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट रीजनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट आर कॉल्ड, ठीक है। आपको पता होगा कि जब दो पेरेंट के बीच में क्रॉस होता है तो जो जनरेशन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। लेकिन इसमें यह पूछा जा रहा है कि जब दो, द फर्स्ट जनरेशन जो होता है ट्रांसजेनिक प्लांट का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर होगा T1। यहाँ पे F1 या F2 नहीं बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, T0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T0 बोलते हैं। और इनसे जो सेल्फिंग से जो प्रोड्यूस प्लांट होती है उसे क्या बोलते हैं, T1। फिर इसमें जो होगा वो T2 बोलेंगे, फिर इसमें जो होकर के बनेगा उसे क्या बोलेंगे, T3 बोलेंगे। कि ये याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जो है ट्रांसजेनिक प्लांट में जो फर्स्ट जनरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो T0 बोलते हैं। ये आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, एंथर कल्चर इज यूज, यहाँ टाइपिंग थोड़ी गलत हो गई है, थोड़ा दूर होना चाहिए, यूज इन डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है। एंथर कल्चर का यूज हम किस में करते हैं, क्या डेवलप करने में, ठीक है। तो आपको पता होगा क्या करने में, एप्लॉयड प्लांट प्रोड्यूस करने में किसका यूज करते हैं, एंथर कल्चर का यूज करते हैं। इस एंथर कल्चर किसने डेवलप किया, हमने बता ही दिया, गुहा और माहेश्वरी ने, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, हेप्लॉइड, यानी कि एंथर कल्चर का उपयोग हम किस में करते हैं, हेप्लॉइड प्लांट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ वैसा है नहीं। फिर हमारा क्वेश्चन क्या है, एंथर कल्चर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाई, वही वही आंसर आ गया, वही क्वेश्चन आ गया जो हमने आपको बताया था। इसका राइट आंसर क्या है, गुहा और माहेश्वरी या हेस्टिन हमने बता दिया, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। पैटसन आपको पता होगा कि इन्होंने क्या दिया था, जेनेटिक टर्म दिए थे, क्या दिए थे, जेनेटिक्स टर्म दिया था। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल, जीजे मेंडल, ठीक है। कौन है, जीजे मेंडल, ठीक। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द टर्म साइब्रिड, हमने आपको बता दिया कि टर्म साइब्रिड किसने दिया है, पुन एटॉल ने दिया है, ठीक है। टर्म जो साइब्रिड है वो किसने दिया है, पुन एटॉल ने, ठीक। साइब्रिड होता क्या है, जैसे मान के चलिए दो सेल हैं, ठीक है, दो सेल हैं, मान के चलिए न्यूक्लियस है, तो इसमें हम करते क्या है, एक सेल का हम क्या लेते हैं, साइटोप्लाज्म लेते हैं, एक सेल का हम क्या लेते हैं, साइटोप्लाज्म, प्लस एक सेल का हम क्या लेते हैं, न्यूक्लियस। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, साइब्रिड, ठीक है। तो साइब्रिड इसे बोलते हैं। साइब्रिड टर्म किसने दिया है, वो दिए हैं उन एटॉल ने, ठीक है। फिर क्या है, सोमैटिक हाइब्रिड में भी, ठीक है। सोमैटिक हाइब्रिड में तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि सोमैटिक हाइब्रिड जो है वो हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक या इंटर वैराइटल, ठीक है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। इंटर इंटर स्पेसिफिक आपको पता होगा कि क्रॉसिंग, क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट
स्पेसीज, ठीक है। इसे आप जो है क्या बोल सकते हैं, इंट्रा जेनेरिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे आप जो है इंट्रा जेनेरिक भी बोल सकते हैं। और इंटर जेनेरिक, इंटर जेनेरिक का मतलब क्या होता है, क्रॉस बिटवीन, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट जीनस, ठीक है। अगर दो जीनस के बीच में अगर क्रॉस किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर जेनेरिक बोलेंगे, ठीक है। इंटरब्राइटल यानी कि डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी के बीच में अगर क्रॉस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरब्राइटर बोलते हैं। तो इसमें यही पूछा गया था कि जो सोमैटिक हाइब्रिड हाइब्रिड होता है वो क्या होते हैं, इंटर जेनेरिक, इंटर स्पेसिफिक या इंटरब्राइटर, ठीक है। इसमें जो तीन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है, ठीक है। कुछ इतने ही क्वेश्चन थे जो डिस्कस करने थे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।